हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। सो गाइस, पॉलिटी की जो लेक्चर सीरीज चल रही है, वी आर मेकिंग श्योर जितने पॉलिटी के टॉपिक्स हो सके, क्वेश्चंस हो सके, आपसे डिस्कस कर सके। ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हम जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स या थोड़ा लेट ऑनवर्ड्स आपके लिए लाइव सेशन, मैराथन सेशन पे आएंगे। सो गेट रेडी, अपना इवनिंग टाइम हमारे साथ स्पेंड करिए। हमने ऑलमोस्ट हर एग्जाम से पहले आपके मैराथन सेशन कराया। द रिस्पॉन्स वी गॉट फ्रॉम यू इज अमेजिंग, सो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं आज की क्वेश्चंस के रिलेटेड। द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज। अब वी नो डिसीजन मेकिंग बॉडी का तो आ जाता है, सॉरी, लॉ मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में डिफरेंस होती है। लॉ मेकिंग अगर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आता है, और आई थिंक हमने कुछ दिन पहले सवाल किया भी है पार्लियामेंट ओरिएंटेड। डिसीजन मेकिंग बॉडी इंडियन गवर्नमेंट की, सरकार अब किसी एक पार्टी की बन गई, उसमें कौन डिसीजन मेकिंग करता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट, लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, इसमें आपका आ जाता है कैबिनेट। ऑल्सो एट द एंड ऑफ द लेक्चर मुझे अपना टोटल स्कोर बताइए। कैबिनेट होता है जो आपके कोर मेंबर्स हैं ऑफ द मिनिस्ट्री, वो होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम योर प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और भी 3-4 मिनिस्टर्स होते हैं। ये बेसिक हम लोग न्यूज़ पढ़ते रहते हैं कि कैबिनेट ने आज ये रेजोल्यूशन निकाला, कैबिनेट कमेटी ने आज ये फैसला लिया, कैबिनेट ने डिसाइड किया, कैबिनेट रहता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया कि जितनी मंत्रिमंडल है आपकी वहां प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो सब, बट वो सब हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं होती है आपके इसमें डिसीजन मेकिंग में। मेन हमेशा आता है आपको, जो न्यूज में भी आप देखते हो, कैबिनेट मिनिस्ट्री, जो कैबिनेट ने ये फैसला किया है, कैबिनेट ने ये डिसाइड किया है। ओके, चलिए गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। मैं आपको रोज टेस्ट सीरीज का बताती थी, वी हैव स्टार्टेड विद समथिंग न्यू। ये 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे कांस्टेबल, जेकेपी कांस्टेबल के रिलेटेड। एज यू कैन सी 14 नवंबर कल, 17 नवंबर, 20 नवंबर, 23 एंड 25। ऑफ कोर्स दीज आर फ्लेक्सिबल, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से भी कर सकते हैं, बट ये हमने फुल सिलेबस के हिसाब से शेड्यूल बना के रखा हुआ है, एंड इट विल बेनिफिट यू लॉट। ठीक है, सो इसका हमने गूगल फॉर्म, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देखिए, वहां पे गूगल फॉर्म मैंने भर के रखा, डिलीवर करके रखा हुआ है। जस्ट क्लिक ऑन दैट, सबसे पहले आपको उसी का लिंक आएगा, क्लिक ऑन दैट एंड यूटिलाइज दिस द मोस्ट। द प्राइमरी रोल ऑफ लोकसभा स्पीकर इज। अब लोकसभा स्पीकर का मेन रोल क्या आ जाता है? To maintain decorum of the house, to supervise the implementation of laws, to advise the President of India, all of the above. इसमें लोकसभा स्पीकर का क्या आ जाता है? मेंटेन डेकोरम ऑफ द हाउस, ये इंपॉर्टेंट है। डोंट गेट कंफ्यूज, सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, नो, ये आपका आ जाता है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है। लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉज बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? टू सी कि कैसे लॉज इंप्लीमेंट हो रहे हैं। लोकसभा का स्पीकर का काम नहीं, उसको देख रहे हैं कि यार यहाँ पे प्रोसीडिंग्स कैसे चल रही है, डेकोरम कैसे चल रहा है, बिल्स ठीक से पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सबको इक्वल मौका मिल रहा है, नहीं हो रहा है। प्रॉपर एक लोकसभा राज्यसभा दोनों की एक रूल बुक होती है कि क्या लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं किसी के लिए, फॉर एनीथिंग। ठीक है, कौन सा हमने, जो हम रोज की जो रिकॉर्डिंग होती है हमारी स्पीक की, हमारे हम जो डिलीवर करते हैं लेक्चर की, वहां पे कोई भी मिनिस्टर या एमपी करता है, कौन से वर्ड्स एक्सपंज होने चाहिए, कौन से रहने चाहिए, तो ये आ जाता है आपका इसमें करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द राज्यसभा? राज्यसभा के रिलेटेड ये क्या इसमें करेक्ट है? इट इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नो। ये क्या है आपका, बताओ? अपर। इट रिप्रेजेंट्स पीपल डायरेक्टली, नो। इनडायरेक्टली हमारे एमएलएस जो है वो इलेक्ट करते हैं। इट कैनॉट बी डिसॉल्व, दिस इज ट्रू एक्चुअली। लोकसभा डिसॉल्व होता है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है। क्यों? उनका टेन्योर होता है 6 साल का, और एवरी 3 years 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। सो इट्स लाइक अ कंटिन्यूइंग हाउस। इट इज ओनली एडवाइजरी इन नेचर, नो, इट इज नॉट एडवाइजरी नेचर, उसका अपना रोल है। वहां पे भी जो बिल पास होती है, लॉ बनता है, दोनों के हिसाब से होना चाहिए कि यहाँ पे एक हाउस में लॉज पास हुआ तो दूसरे में भी लॉ पास होना चाहिए। सो इट इज नॉट एडवाइजरी, वहां पे भी इक्वल हक है एमपीस का। सो ध्यान से पढ़िए, ये आपका लॉजिक क्लियर करेगा, ये वाले क्वेश्चन जो है लॉजिक क्लियर करेंगे आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया? ओके, फ्रेमिंग लॉज, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंडक्टिंग इलेक्शंस, मेकिंग पॉलिसीज। अब जुडिशरी का इसमें इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि इसका मतलब यही हो गया कि कल को कोई लॉ पास होता है
और उनको लगता है कि सपोज मेरे को लगता है कि नहीं दिस इज अगेंस्ट दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ये उसके ईथोस के अगेंस्ट है, ऑल दो थिंग्स। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको देखना है कि ये इंटरप्रेट करना है मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को, मेरे को ठीक से समझना है कि एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है हमारे, उनका क्या रोल था, उनका क्या आइडिया था कि हमने लॉ बनाया हो। ठीक है, सो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे आपकी फंडामेंटल राइट्स होती है आर्टिकल 14, 15, 16 का, जब इनकी आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में चल रही होती है ना, महीनों तक चलती है। ऐसा नहीं है कि बस मैंने उसमें बोल दिया इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये जो दो टर्म्स है इसमें महीनों तक बहस चल सकती है कि व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन। सो जो वर्डिंग्स यूज हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ पे द यूज हुआ है, कहाँ पे शैल यूज हुआ है, ईच एंड एवरी वर्ड मेक्स अ डिफरेंस, कॉमा मेक्स अ डिफरेंस। इंटरप्रेट करना वेरी ट्रिकी थिंग। The Constitution of India provides for a system of government based on, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें किस टाइप का सिस्टम दिया है, सरकार ओरिएंटेड, डिक्टेटरशिप, फेडरलिज्म, यूनिटरी सिस्टम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। दिस इज योर करेक्ट आंसर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यहाँ पे हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दी गई है। वी नो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो खैर है ही हमारा। पार्लियामेंट का सिस्टम हमने कहाँ से लिया, कैबिनेट सिस्टम, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी हैव टेकन फ्रॉम यूके। ठीक है, जिसको हम वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं, टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। सो ये आपका आ जाता है इसमें करेक्ट आंसर। 3000 प्लस एमसीक्यूज गाइज, ये हमारा कोर्स है, इट्स रेडी रेयरिंग टू गो, और बहुत अच्छा चल रहा है। आई कीप ऑन रिपीटिंग एवरी लेक्चर में, बिकॉज हमें इसके रिलेटेड, देखो मैं उसी का ही प्रचार करूंगी जो चल रहा है हमारा यहाँ पे। एंड लाइक एनी अदर टेस्ट सीरीज, लाइक एनी अदर कोर्स, ये बहुत ही डिफरेंट है, इट्स वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट। एंड ये आपका एक ऐसी चीज है, यू कैन प्रैक्टिस इट फॉर एनी एग्जाम। सो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाला है, परचेज इट एंड सी कि कितने अभी तक क्वेश्चंस में अपलोड हो चुके हैं, 800 से ज़्यादा हो चुके हैं। एंड ऐसे ही जब अपलोड होते रहेंगे, ये आपको हर एग्जाम के लिए बेनिफिट करेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म फॉर अ मेंबर ऑफ लोकसभा? मेंबर ऑफ लोकसभा जो है उसका टर्म कितना रहता है? 4 years, 5 years, 6 years, 7 years, 5 years। ठीक है, 5 साल के इलेक्ट होते हैं। हमने देखा अब रिसेंटली जो इलेक्शन हुई 2024 की, 5 साल का आपका टेन्योर रहता है हर एमपी का। ठीक है, तो 2024-25 तक तो वो लोग वहीं पे हैं। सॉरी 2024 में इलेक्शन हुई तो नेक्स्ट इलेक्शन तक उधर ही 19 तक, 29। विच बॉडी इज अ फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ध्यान से पढ़ो, फाइनल इंटरप्रेटर कि जो फाइनल हो गया तो हो गया। प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राज्यसभा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज का जो काम है, दैट इज अ जॉब ऑफ कोर्ट्स टू डू। कैसे लॉज को इंटरप्रेट करना है, क्योंकि दैट इज हाउ यू विल प्रोवाइड जस्टिस, दैट इज हाउ आप एक क्लैरिटी लाने की कोशिश करोगे कि व्हाट एग्जैक्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है या जो आपके लॉ मेकर्स है, उनका क्या क्राइटेरिया था, उनका क्या आइडिया था टू प्रमोट दीज लॉज। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, यहां पे बात आ जाती है। इसके बाद वी ऑल नो कि नथिंग एल्स मैटर्स। ठीक है, नथिंग एल्स मैटर्स की एंड में आपका इसमें क्या रह जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म sovereign in the preamble? India is a monarchy. India is not subject to any external power. India is a parliamentary democracy. India is a republic. India is not subject to external power. This is your correct answer. Sovereign हमने सबसे पहले कहाँ पढ़ा था? Sovereign, socialist, secular, republic. ये हमने पढ़ा था आपका प्रियम्बल में। तो सबसे पहला वर्ड ही इसमें आता है सॉवरन का, सॉवरन, नॉट सॉवरन। तो सॉवरन का ये होता है कि इंडिया जो अपनी डिसीजन मेकिंग लेता है, सब कुछ जो अपनी डिसीजन लेता है, लॉज बनाता है, इट इज एज पर हर ओन कन्वीनियंस, जो उसको ठीक लगे, नॉट एट द इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर कंट्री, कि ये कंट्री क्या बोलेगी, जो भी मेरे फॉरेन पॉलिसी डिसीजन हो, एनीथिंग जो हो, इट शुड बेनिफिट मी। ठीक है, ये आ जाता है आपका करेक्ट आंसर।
The preamble mentions the aim of securing liberty for all citizens. Which of the following does this refer to? Preamble mentions क्या लिबर्टी की बात करता है, उसमें अब क्या मीनिंग हो सकता है लिबर्टी का? फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्रीडम टू ओन प्रॉपर्टी, फ्रीडम टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज. दिस इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, फ्रीडम लिबर्टी की जब हम बात करते हैं, इट शुड बी योर फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, एवरीथिंग. बट दैट डज नॉट मीन कि जो मेरी फ्रीडम है, जो मेरी लिबर्टी है, उस लिबर्टी से आई ट्राई टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. ठीक है, मेरी लिबर्टी से किसी और की राइट पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. इट्स एज सिंपल एज दैट. ओके, लास्ट क्वेश्चन आपका देखा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिपब्लिक एज मेंशन्ड इन द प्रियम्बल? अब रिपब्लिक का मीनिंग क्या है जो प्रियम्बल में हमने पढ़ा है? हेड ऑफ द स्टेट इज अ मोनार्क, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, the state is governed by a dictator, the state follows a federal system. The correct answer here is the head of the state is elected. कैसे elect होता है? या वो direct होता है या वो indirect होता है. Okay, so that is the meaning of the term republic. And जो आपका public post है, जो आपका ये constitutional post है, it is open for all irrespective. इट डज नॉट मैटर और इट शुड नॉट मैटर कि कोई हायरार्की होनी चाहिए या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है आपका, ये नॉर्मल जनता, आम पब्लिक के लिए ये ओपन है. ठीक है, दैट्स टू डिफरेंट मीनिंग्स आ गए आपके. ठीक है गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अच्छे से लिंक चेक करिए जो हमने शेयर की है, ये आपको बेनिफिट देगा. चलिए आज के लिए इतना रखते हैं. सी यू देन, बाय बाय.